देखिए, आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया और इसका नाम दिया गया वक्फ बचाओ सम्मेलन। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। बहुत ज़बरदस्त भीड़ उमड़ी, लोगों की बड़ी संख्या इस सम्मेलन में मौजूद रही। देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग कोनों से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से लोग दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में जमा हुए और इस अभियान का, इस मुहिम का और वक्फ कानून के ख़िलाफ़ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा बने। देखिए, वक्फ कानून के ख़िलाफ़ दो तरीक़े से लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी जा रही है। वक्फ बाय यूज़र का जो प्रावधान नए कानून में लाया गया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। नंबर दो, वक्फ बोर्ड या वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिमों की, हिंदुओं की जो नियुक्ति होनी थी, जो तकर्रुरी होनी थी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। उसी तरीके से नए कानून को लेकर के जो कार्रवाइयाँ होनी थी वक्फ की संपत्तियों पर, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में मुसलमानों का पक्ष काफ़ी मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो सड़कों पर लड़ी जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये कोशिश है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये प्रयास है कि वो देश के कोने कोने में इस मुहिम को बढ़ाए, इस मुहिम के साथ लोगों को जोड़े, इस मुहिम के साथ लोग इकट्ठा हों, जमा हों और एक बड़ी आवाज़ बन कर के उभरें ताकि सरकार पर इसका दबाव बन सके। और इसी मुहिम के तहत, इसी अभियान के तहत देश के अलग अलग हिस्सों में, देश के अलग अलग शहरों में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से लगातार जनसभा की जा रही है। वक्फ बचाओ अभियान चलाया जा रहा है, वक्फ बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और इसी सिलसिले में आज दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में एक बड़े जनसभा का आयोजन किया गया। और इस बड़े जनसभा में क्या मर्द, क्या औरतें, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, बड़ी तादाद में लोगों की एक भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। और जहां तक निगाह जा रही थी, लोगों का हुजूम नज़र आ रहा था। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में वक्फ कानून के ख़िलाफ़ जो सम्मेलन का आयोजन किया गया, इसमें लगभग 180 से ज़्यादा मुस्लिम संगठनों ने शिरकत की, जिसमें आपको पता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं खालिद सैफुल्लाह रहमानी, उन्होंने भी शिरकत की और उनके सरपरस्ती में, उनके नेतृत्व में इस सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में जो बड़े मुस्लिम संगठन मौजूद थे, उनमें आपको पता है कि जमीयत उलमा हिंद और कई तरह के जो बड़े संगठन थे वो इस सम्मेलन में मौजूद थे। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सदर हैं, जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी इस सम्मेलन में शिरकत की। साथ ही साथ आरजेडी, लालू प्रसाद की जो पार्टी है, उनके जो नेता हैं मनोज झा, उन्होंने भी इस सम्मेलन में शिरकत की। और लोगों को ये पैगाम देने की कोशिश की गई, लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, बड़ी तादाद में इस मुहिम, इस अभियान से जुड़े और देश के कोने कोने में, चाहे वो किसी राज्य का हिस्सा हो, चाहे वो किसी शहर का हो, किसी मोहल्ले का हो, किसी कस्बे का हो, वहाँ पर इस तरीके की मुहिम को आगे बढ़ाया जाए, लोगों को इससे जोड़ा जाए और इस मुहिम के ज़रिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जाए। देखिए, बहुत ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल आपके सामने है कि किस तरीके से किसानों ने कृषि कानून को लेकर के सड़कों पर लड़ाई लड़ी और पीसफुली प्रदर्शन किया, अपनी आवाज़ को बुलंद किया और आखिरकार सरकार को किसानों की बात माननी पड़ी, सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ा और कृषि कानून को वापस लेना पड़ा। इसी तरीके से अगर सरकार पर हम पीसफुली कानून के दायरे में रहते हुए, संविधान का ख्याल रखते हुए सड़कों पर उतरेंगे और डेमोक्रेटिक तरीके से अगर हम अपना प्रदर्शन करेंगे और बड़ी तादाद में लोग जमा होकर के सरकार से ये मांग करेंगे कि इस काले कानून को वापस लिया जाए, तो सरकार को मजबूर होना पड़ेगा, सरकार को झुकना पड़ेगा। और इस सिलसिले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मातहत उसके अंतर्गत लगातार काम हो रहा है और लगातार इस अभियान को बड़ा करने की कोशिश की जा रही है। आपको पता है कि 20 अप्रैल को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, उसका जो पार्टी दफ्तर है दारुस्सलाम, वहाँ पर भी एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया था। और हैदराबाद से ही नहीं बल्कि तेलंगाना के तमाम इलाकों से और आंध्र प्रदेश के तमाम इलाकों से बड़ी संख्या में लोग जुटे थे और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो सदस्य थे वो भी इस सम्मेलन में जुटे थे और एक भव्य सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें ये तय पाया था कि लोगों तक वक्फ
के नए कानून की सच्चाई को पहुंचाना है और लोगों को इस मुहिम, इस अभियान से जोड़ना है। और इसी सिलसिले में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आज अब तक की सबसे बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो महिला विंग है वो भी इस अभियान को लेकर के, वक्फ के नए कानून को लेकर के लगातार कोशिशें कर रही हैं, लगातार प्रयास किया जा रहा है, मुहिम चलाई जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो महिला विंग है वो गलियों में, मोहल्लों में, लोगों के घरों में जा रही है, महिलाओं से बातचीत की जा रही है और उनको बताया जा रहा है कि नए वक्फ कानून को लेकर के किस तरीके से मुसलमानों के साथ और वक्फ बोर्ड के साथ धोखा किया जा रहा है और मुसलमानों की एक बड़ी संपत्ति को छीनने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरीके से इस मुहिम को बड़ा करने की कोशिश में लगातार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जुटा हुआ है। और आपको याद है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 30 अप्रैल को ये आदेश दिया है, लोगों से, मुसलमानों से ये अपील की है कि आप ठीक 9 बजे अपने घरों की, दफ्तरों की और इसी तरीके से कारखानों की और जहाँ जहाँ पर लाइट का इस्तेमाल होता है, बत्ती का इस्तेमाल होता है, वहाँ पर लाइट को आधे घंटे के लिए ऑफ कर दिया जाएगा और एक तरीके से ब्लैक आउट करके मौन प्रदर्शन किया जाएगा और सरकार को ये संदेश देने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से मुसलमान जो है नए वक्फ कानून का, इस काले कानून का विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हस्ताक्षर अभियान भी चला रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यह प्रयास है, उसकी ये कोशिश है कि पूरे हिंदुस्तान से, पूरे भारत से नए वक्फ कानून के खिलाफ 1 करोड़ हस्ताक्षर, जी हाँ 1 करोड़ हस्ताक्षर लोगों के लिए जाए और फिर इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भेजा जाए और ये मांग की जाए, ये अपील की जाए कि इस काले कानून को वापस लिया जाए। तो कई तरीके से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और लगातार ये मुहिम बड़ी होती जा रही है, विकराल रूप धारण करती जा रही है और कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये प्रयास, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये कोशिश रंग लाती हुई नजर आ रही है। 7 मई को दोबारा दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक बड़ी जनसभा का आयोजन करेगा और ये बड़ी जनसभा दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होगी। 7 मई को, याद रखिएगा, 7 मई को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बार फिर से नए वक्फ कानून के खिलाफ जनसभा की जाएगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी। देखिए, नए वक्फ कानून के खिलाफ जो नए प्रावधान जोड़े गए थे और जिन प्रावधानों को लेकर के सबसे ज़्यादा लोग सवाल उठा रहे थे, मुस्लिम संगठन परेशान थे, मुस्लिम संगठनों में नाराज़गी थी, उसमें एक तो वक्फ बाय यूज़र, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। दूसरा ये कि वक्फ बोर्ड या वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिमों की, हिंदुओं की नियुक्ति, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। तीसरा कि वक्फ की संपत्तियों पर कार्रवाई करना नए वक्फ कानून के तहत, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। और एक और जो है बड़ा प्रावधान था जिस पर मुसलमानों की नाराज़गी है और वो है प्रैक्टिसिंग मुस्लिम प्रावधान, जिसके तहत ये कहा गया है कि वक्फ बोर्ड में वही लोग अपनी संपत्ति को दान कर सकते हैं, अपनी संपत्ति को दे सकते हैं जो पिछले 5 साल से मुस्लिम प्रैक्टिसिंग में हो, यानी कि पिछले 5 साल से मुसलमान हो। इस प्रावधान को लेकर के भी मुसलमानों में काफ़ी चिंता है।